नो लेवांडोस्की, नो बाल्डे। बार्सिलोना खेलने वाली है रियल मैड्रिड के अगेंस्ट कोपा डेल रे का फाइनल। अपनी हिस्ट्री में 7 बार ऐसा हुआ है और इन 7 फाइनल्स में से रियल मैड्रिड 4 बार फाइनल्स जीत चुकी है। हमें अपनी रिसेंट हिस्ट्री में याद होगा पिछले 2 कोपा डेल रे फाइनल्स। आई डोंट नो इफ यू गाइस वर फॉलोइंग फुटबॉल बैक देन, बट अगर आप में से कोई फुटबॉल उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देख रहा था तो आप ये रात जरूर से जानते होंगे 2014 की, जब बार्सिलोना लॉस्ट टू रियल मैड्रिड 2-1 इन द कोपा डेल रे फाइनल। मैं नहीं बता सकता उसके बारे में, आई कांट गो ऑन टू टॉक बिकॉज हर्ट बहुत किया था। जिस हिसाब से वो गेम हारे थे, इट वॉज रियली रियली बैड। ऑल्सो कोपा डेल रे जाना जाता है किंग्स कप के तरीके से भी, और 2011 में जब किंग्स कप का फाइनल हो रहा था तो वहां पे द वन क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोज अप, स्कोर्ड विद हिज हेडर एंड ही ब्रोक आवर हार्ट्स। तो वो भी बहुत ही करारी लॉस थी, आप कह सकते हो हमारे लिए 1-0 की। बट पिछले 2 फाइनल जो हमने होते हुए देखे हैं कोपा डेल रे में, रियल मैड्रिड ने जीता है अगेंस्ट बार्सिलोना। वैसे रियल मैड्रिड बार्सिलोना फिर से कोपा डेल रे में मिले थे एज रिसेंटली एज 2023 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो सेमीफाइनल में मीटिंग थी एंड वहां पे भी रियल मैड्रिड ने हमें हराया था। तो भाई क्या यहाँ पे दोबारा से एक रियल मैड्रिड का पलड़ा भारी पड़ेगा बार्सिलोना पे, क्योंकि एक कप फाइनल है। बट रिसेंटली अगर तुम देखोगे सुपर कप का जो फाइनल हुआ, वहां पे तो बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को मजे से हराया 5-2। बट क्या ये रियल मैड्रिड टीम उस रियल मैड्रिड टीम से बेहतर है? क्या ये टीम उस पुरानी रियल मैड्रिड टीम से मैच्योर्ड है? देखो प्लेयर्स तो वही हैं, कुछ इंजरीज भी हैं, कामाविंगा भी आउट है, अलाबा भी आउट है। हमें नहीं पता एम्बाप्पे की कितनी फिटनेस है, बट 90% श्योर कि एम्बाप्पे खेलेगा, बट कामाविंगा इज गॉन। और कार्लो एंचेलोटी ने कहा था कि कामाविंगा को वो एज अ लेफ्ट बैक खिलाने का सोच रहे थे। तो अभी एट द मोमेंट उनके पास जो वन करेंट लेफ्ट बैक बचा, कौन? फ्रान गार्सिया, वही खेलेंगे। हम बिगिन करते हैं यहाँ पे दी एल क्लासिको प्रीव्यू। बहुत ही क्रेजी गेम होने वाला है, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन कि हमें इस मैच को देखना कहाँ है। सो भाई लोग देखो, बहुत ईजी है इस मैच को देखना। फैन कोड ऐप है, आप जाइए अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिए फैन कोड के एप्लीकेशन। आप ओपन करिएगा, वहां पे आप लॉग इन करिएगा एंड देन आपको वहां पे एक बड़ा सा पोस्टर दिखेगा जहां पे एफसी बार्सा वर्सेस रियल मैड्रिड कोपा डेल रे फाइनल लिखा होगा। आप उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, 35 रुपीज का मैच पास है जो परचेज आपको करना है एंड देन आप एचडी की क्वालिटी में मस्त आराम से मैच को देख पाएंगे, पूरा मजा ले पाएंगे। तो भाई आई रियली होप कि आपको ईजी हो गया है फाइंड करना। मैं तो क्योंकि फैन कोड पे देखने वाला हूं यार, ऑफिशियल सोर्सेज पे। बट अब मैच के बारे में बात करें तो भाई तुमको क्या लगता है सेटअप क्या होगा? क्योंकि सारी चीजें डिपेंड इसी पे करती हैं, सेटअप क्या होगा। बट एक मिनट, लेट मी टेक अ पॉज ओवर हियर और थोड़ा पास आओ। हाँ, रियल मैड्रिड कब से कोपा डेल रे को इंपॉर्टेंस देने लग गई, ये बताओ। हैज देयर बीन वन सीजन इन द पास्ट जहां पर रियल मैड्रिड के लिए कोपा डेल रे बिकम्स अ प्रायोरिटी? नहीं, बट इस साल डिफरेंस है। क्या डिफरेंट है? रियल मैड्रिड क्योंकि नॉकड आउट है चैंपियंस लीग में बाय आर्सेनल 5-1 क्वार्टर फाइनल में ही, एंड दैट इज अ शॉकिंग एंड डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट मेरे ओपिनियन में। सो दैट मींस जिस भी टूर्नामेंट में आप खेल रहे हो, अब प्रायोरिटी बन चुकी है कि उसको जीतना है। क्योंकि भाई चैंपियंस लीग से तो बाहर हो गया ना, तो उसको एक टाइटल को कंपनसेट करने के लिए 2-3 टाइटल तो चाहिए आपको, और कोपा डेल रे का प्रायोरिटी यहाँ पे आ जाता है। अब रियल मैड्रिड फाइनल में है एंड जैसे कि हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से बार्सिलोना ने कोपा डेल रे नहीं जीता। लास्ट जो हमने जीता था वो 2020-21 सीजन में था। तो भाई उसके बाद से लेकर अब तक तो रिकॉर्ड चैंपियन हम रहे हैं यार, हमें तो जीतना पड़ेगा। लास्ट बार्सा ने जब मैड्रिड को हराया था कोपा डेल रे में फाइनल में, तो वो 1990 में था। तो भाई हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंस तो है भाई, ठीक है। एनीवेज, क्या सेटअप होगा बार्सिलोना का? लेवांडोस्की आउट है, नहीं खेलेंगे इस मैच को। बाल्डे की जहां तक न्यूज है वो भी बंदा नहीं अवेलेबल रहेगा और रिस्क करने का कोई मतलब नहीं है। वी डू हैव आवर बेंच प्लेयर्स, फ्रेंच प्लेयर्स जो कि खेल सकते हैं ना, ट्रस्ट देम। तो ये मेरे हिसाब से पूरा 11 है। स्मोकी इन गोल रहेंगे, इवन टर स्टेगन ट्रैवल करेगा सेविया, स्क्वाड में वो रहेगा, बट स्मोकी मेरे हिसाब से स्टार्ट करेंगे ना। आगे आने वाले सारे मैचेस में स्मोकी खेल रहा है हराम को, ठीक है ना। यहाँ से हमें अपना सीजन बुड़ना नहीं है प्लीज। टर स्टेगन सर जी, मैं बहुत प्यार करता हूँ आपसे, बट अभी रुक जाओ सर। कुंडे एज राइट बैक आ जाएंगे, पिछले मैच में रेस्ट थी, कुबारसी को भी रेस्ट थी। कुबारसी सेंटर बैक खेलेगा, इनिगो खेलेगा एंड जेरार्ड मार्टिन खेलेगा। जी हाँ, बिग सरप्राइज। तुम कहोगे यार जी भाई क्या कर रहे हो यार, जेरार्ड मार्टिन तो ये करता है वो करता है। भाई यार अकेले बंदे ने ऐसा कोई एरर कमिट नहीं किया ना दैट लेड टू अ डायरेक्ट गोल। ही हैज बीन शेकी, यस, but also we can't have failed to understand the fact that Gerard Martin played in so many difficult games and visibly being uncomfortable, बंदे ने decent enough performance still दिया। I think हम इसको उतना क्रेडिट नहीं देते हैं जितना ये बंदा डिजर्व करता है। आई नो कि हम हेक्टर फोर्ड को देखते हैं टेक ऑन लेते हुए, ड्रिबल्स करते हुए, तो हमारा थिरक जाता है, हमें लगता है बल्ले बल्ले भाई क्या प्लेयर है। बट देन ऑन द अदर साइड ऑफ द पिच जब बात आती है डिफेंडिंग की, आई डू अंडरस्टैंड कि अभी भी आप ट्रस्ट नहीं करते हो जेरार्ड मार्टिन पे, बट यार तुम इसके स्टैटिस्टिक्स गेम पे देखोगे ना तो डुअल विन इयरली ये बंदा ज्यादा साउंडेड देन हेक्टर फोर्ड। तो एट द मोमेंट हमारे पास ऑप्शंस क्या बचते हैं लेफ्ट बैक के रूप में खेलने के लिए? हमारे पास बचता है हेक्टर फोर्ड, जेरार्ड मार्टिन और एल्स में भी एरिक गार्सिया, क्योंकि पिछले मैच में एरिक गार्सिया एज अ राइट बैक खेले थे। वाज़न्ट द बेस्ट आउटिंग कंपेयर्ड टू कुंडे, बट
ही डिड द जॉब एंड मैसिवली, मैं तो कहूंगा भाई। तो एक अंडररेटेड परफॉर्मेंस एरिक गार्सिया की थी राइट हैंड साइड पे। क्या वो बंदा लेफ्ट हैंड साइड से वही चीज कर सकता है? द थिंग इज यार कि अपने जो फैंस है ना, अपने लेफ्ट बैक को एज अ लेफ्ट बैक सोचते हैं। हमारा लेफ्ट बैक की तरीके से थोड़े खेलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल जाती है। अब बाल्डे होता है तो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पिच को खोलने की। तो जब वो पिच को खोलता है तभी रफीना इनसाइड आ पाता है, तभी डानी ओल्मो हाफ स्पेस में आ पाते हैं, लमीन यमाल पिच को खींच पाते हैं। तब हमारी ये ऐसे बैक थ्री बनती है जहां पे कुंडे शटलिंग होते हैं, लमीन यमाल के साथ इनसाइड एंड आउटसाइड जाते हैं। तो ये हमारी फॉर्मेशन होती है 3-2-4-1 की। तो अब जब हमारे पास बाल्डे नहीं होता है, अब जैसे मान लो यहाँ पे जेरार्ड मार्टिन हो, पोजीशनिंग तो उस बंदे की यूजुअली हाई रहती है, बट ही डजंट हैव दैट बाल्डेज पेस और समथिंग, राइट? पेस, टेक ऑन एबिलिटी, कैरिंग एबिलिटी नहीं है, तो ये इतना हायर पोजीशन ऑक्यूपाई यूजुअली नहीं करता है। दैट्स व्हाई ही कम्स अ बिट डीपर एंड हमारा जो डिफेंस लाइन है वो थोड़ा सा और स्टैगर्ड होता है एंड कुंडे रिजल्टिंग इन दैट वो ऊपर ज्यादा चढ़ते हैं। तो कुंडे टेक्स अ बिट हायर पोजीशन एंड दैट मींस रफीनिया को और थोड़ा सा लेफ्ट आना पड़ता है। तो रफीनिया गोस वाइडर फ्रॉम द गोल। आई प्रेफर रफीनिया क्लोजर टू द स्ट्राइकर, जहां पे 1-2s खेलेगा, मिडफील्ड में वो बंदा ड्रॉप करके लिंकअप करेगा, रन्स इन बिहाइंड निकालेगा बिटवीन देयर राइट बैक एंड सेंटर बैक, वो उस चैनल में रन डालता है रफीनिया। बट जब रफीनिया खिंच जाता है ना आउट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि उसको विड्थ तो डालनी पड़ेगी पोजीशन के, फुल बैक को पिन करना है क्योंकि जेरार्ड मार्टिन ऊपर नहीं है। टैक्टिकली गेम में बहुत बड़ा असर पड़ता है बाल्डे के एब्सेंस से। तो अब आपको पता चल जाएगा कि क्यों बाल्डे इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड प्लस वो बंदा भाई पेस, रिकवरी पेस है। तो मैं क्यों जेरार्ड मार्टिन को यहाँ पे खिलाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज आई स्टिल फील कि यार डिफेंसिवली जेरार्ड मार्टिन डज अ बेटर जॉब, ही कैन डू अ वेरी गुड जॉब मेरे ओपिनियन में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है पेद्री और फ्रैंकी डी जॉन्ग की आपकी डबल पिवट पेयरिंग। तो आई नो कि लॉट ऑफ पीपल विल से कि नहीं यार आप यहाँ पे एरिक गार्सिया को खिला लो। हो सकता है एक चेंज ये भी है कि एरिक गार्सिया लेफ्ट बैक खेल ले, और ये भी मैं सुन रहा था कि ऑप्शन है फर्मिन को एज अ कैम खिलाने की बात हो रही थी इंस्टेड ऑफ डानी ओल्मो। हांसी फ्लिक को लगता है कि गेम थोड़ा क्योटिक जाएगा, तो वो उस क्योस को राइड करने की कोशिश कर रहे थे विद द डिसरप्टिव क्वालिटी ऑफ फर्मिन, जो कि वो दिखाता है पिच पे। रन्स इन बिहाइंड उसके अच्छे हैं, थर्ड मैन रन्स प्रॉपर डालता है, वो कैरीज भी बंदे के अच्छे हैं। बट जब आपको बात आती है हाई अप टॉप पोजीशन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कल रियल मैड्रिड बड़ा मैच्योर फुटबॉल खेलने वाली, वैसे वो गंग हो नहीं खेलेंगे, तो आई प्रेफर डानी ओल्मो। हाँ, बट मैड्रिड कैसे सेटअप करेगी भाई लोग? अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा कंफ्यूजन। देखो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता मैड्रिड कैसे खेलेगी। सर जी हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे नहीं पता, बिकॉज आई डोंट नो कार्लो एंचेलोटी क्या सोच रहा होगा भाई। उसने एक बात बोली थी, वो बात मैं पकड़ के बस अपना एनालिसिस पे बेस कर रहा हूं। ही सेड कि उसने जो पिछला मैच उन्होंने खेला था बिलबाओ के अगेंस्ट, उसने कहा कि मैंने अभी तक अपना बार्सिलोना वाला स्ट्रैटेजी स्टाइल ट्राई आउट नहीं किया है, ही स्टिल टू वेटिंग टू टेस्ट दैट। एंड देन फिर हमने लास्ट मैच देखा जहां पे उन्होंने खेला था हेताफे के अगेंस्ट एंड दे वेंट आउट इन अ टोटली डिफरेंट वे विद गूलर एज अ नंबर 8। तो आई थॉट कि मे बी अगर उस बंदे को मैच से पहले, फाइनल से पहले एक्सपेरिमेंट करना होगा तो यही तो मैच है जहां पे उसको एक्सपेरिमेंट करना होगा। तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसने उस मैच में इस तरीके से खेला बिकॉज वो बार्सा के अगेंस्ट वैसे खेलना चाह रहा है। बट इतना लेट व्हाई टू मेक सच चेंजेस? आई नो कि भाई जो वो सिस्टम यूज करा था इतना वर्क करे नहीं है, तो भाई चेंज तो करना पड़ेगा। देखो अगर उसके सिस्टम वर्क कर रहा होता तो भाई मिड गेम मिड सीजन तो इतना बड़ा चेंज करने की नीड नहीं थी। बट ऐसा भी तो नहीं है कि सिस्टम उसका एकदम प्यारा वर्क कर रहा था। बट द थिंग इज कि जो हमने परफॉर्मेंस देखी गूलर के उस नंबर 8 पोजीशन में, वो तो ठीक है भाई, बॉल वो रख पा रहे थे एंड व्हाटएवर, ठीक है। सामने हेताफे थोड़े होगी, सामने बार्सा होगी, राइट? वो डिफेंसिवली तुमको खोलेंगे। हेताफे ने तुम्हारे अगेंस्ट 2.2 XG फिर भी बनाया था, वो कंट्रोल को प्रायोरिटी बनाकर। तो सेकंड हाफ देखा ही आपने हेताफे ने क्या किया मैड्रिड के अगेंस्ट। तो अगेन आई एम गोइंग बैक एंड फोर्थ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगा। मुझे लगता है कि इनमें से एक कुछ चीज होने वाली है कल मैड्रिड के लाइनअप में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव 4-4-2 होगा। कार्लो एंचेलोटी ने बहुत नगाड़ा बजाया कि उसकी बेस्ट फॉर्मेशन 4-4-2 है, वो खेलेगा। हाँ ऑब्वियसली रोटेशंस एंड ऑल होंगे, जूड थर्ड मैन रन डालेगा, वो पावर जीरो, तुम्हें पता ही है। इज अ बिग रिस्क टू प्ले वास्केस एज अ राइट बैक, इजंट इट? कई लोगों को लगता है कि वास्केस को एज अ राइट बैक खिलाएंगे तो भाई खुल जाएंगे वो, सारी दिक्कत वास्केस से है। लोगों को पता है क्या लगता है? लोगों को लगता है ना कि इंडिविजुअली प्लेयर बहुत रिस्पॉन्सिबल है एक पर्टिकुलर टीम के मिस्टेक्स में होने में, कि अगर एक टीम गोल खाती है तो इस प्लेयर की गलती है, या एक टीम गोल मारती है तो इस प्लेयर ने अच्छा किया। आई बिलीव इट्स मच मोर ऑफ अ कलेक्टिव। और खासकर जब मिस्टेक्स होती हैं, आई नो कि कभी कभार ऐसा होता है कि भाई हमारा प्लेयर अपोजिशन के प्लेयर के पैरों पे बॉल पास कर दे, वो गोल मार दे, तो वो तो डायरेक्ट मिस्टेक है, या ओन गोल हो गया तो वो मिस्टेक है, हमें पता है। बट व्हेन द होल स्ट्रक्चर ऑफ द टीम गेट्स एक्सप्लॉइटेड, व्हेन रियल मैड्रिड सेट्स अप लाइक दिस, जहाँ पे विनीशियस फटते हैं, किलियन एम्बापे इधर होते हैं, जूड इनसाइड आता है, फ्रांस चढ़ता है, चुआमनी, फेडी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जब मैड्रिड हायर अप पोजीशन लेती है और उन जगहों पे आप देखते हो अगर रियल मैड्रिड एक्सपोज हो रही है, तो दैट इज नॉट जस्ट द प्रॉब्लम एंड फॉल्ट ऑफ वास्केस। वो टीम का स्ट्रक्चर है, वो कार्लो एंचेलोटी के इंस्ट्रक्शन से। क्या बोला था कोर्तवा ने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस ने कि हम वही करते हैं जो कार्लो हमें बताता है, खुद से हम कुछ नहीं करते हैं। दैट मींस कि अगर इन जगहों पे वास्केस ऊपर चढ़ रहा है और वो खुलता है तो गलती वास्केस की थोड़े है। तो भाई तुम यहाँ पे वास्केस रखे हो, तुम यहाँ पे कोई प्लेयर डाल दो, वो बंदा खुल तो वैसे भी रहा
होगा ना, वो थोड़े चेस कर पाएगा। अगर आप बॉल यहाँ लूज करते हो तो काउंटर पड़ेगा, तो ये तो स्पेस वैसे भी ओपन है, तुम काफू डाल दो हरामखोर यहाँ पे, काफू डाल दो यहाँ पे, और तुम यहाँ पे बॉल लूज करो, अपोजिशन यहाँ से यहाँ बॉल स्विच कर ले, तो तुम भाई वो बंदा फिर भी थोड़े ट्रैक कर पाएगा। अल्टीमेटली फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एसेंसियो और रूडिगर आपके मिडफील्डर्स के ऊपर कि वो कैसे ट्रैक बैक कर रहे हैं, कैसे उसको पीछे डिले कर रहे हैं, है ना। एंड देन तब तक भैया काफू भी ट्रैक बैक कर लेंगे। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि यार do not judge the whole team based upon the fault of one single player in a particular situation। जब खासकर गोल खाते हो मेक श्योर कि आप कलेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दें। दिस इज वन वे टू वॉच फुटबॉल राइटली। ये एक मेरा सेटअप है जो मुझे लगता है कि हो सकता है, जहां पे मैंने फेदी को खिलाया एज अ मिडफील्डर, फ्रान को ऑब्वियसली लेफ्ट बैक खेलना पड़ेगा। कामाविंगा होते तो मुझे लगता है कामो को वो लेफ्ट बैक खिलाया होता, डिफेंसिवली सॉलिड है। बट बॉयज, फरलान मेंडी इज इन द स्क्वाड और भैया वो स्टार्ट कर सकता है अगर लास्ट मोमेंट तक बंदे को फिटनेस क्लेम मिल जाए। अगर ग्रीन लाइट मिल गई फरलान मेंडी को वो फेंक देगा यहाँ पे। कार्लो अंचेलोटी रखता है भाई, वो डांस के मूड में आता है व्हेन ही सीज मेंडी इज फिट, मेंडी इज फ्री। वो मेंडी को बहुत प्यार करता है भाई। वो अपने बेटे डेविड एंचेलोटी को इतना प्यार नहीं करता जितना मेंडी को करता है। तुम देखो जब भी वो मेंडी के बारे में बात किया, वो हमेशा कहा भाई ही इज द बेस्ट डिफेंसिव फुल बैक इन द वर्ल्ड। एंड मैं बहुत रिलेट करता हूँ कार्लो अंचेलोटी से इस बात पे। पीपल डोंट एग्री विद मी ऑफन, मुझे मेंडी बहुत अंडररेटेड लगता है। आई थिंक फॉर मी मेंडी अगर है यहाँ पे वो खेल रहे हैं, ठीक है। बट अभी के लिए क्योंकि मेंडी की फिटनेस न्यूज हमारे पास नहीं है, आई एम गोना गो विद फ्रान गार्सिया। नाउ दूसरा सेटअप क्या हो सकता है यहाँ पे, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बॉयज, होल्ड योर हॉर्सेस। हाँ आप बताना ये है। अब मैड्रिड ने क्योंकि ये चीज ट्राई कर रखा है पिछले मैच में, आई नो कि चेंजेस थे वहां पे। फेदी वालवर्दे एलएम खेल रहे थे जहां पे वो मिडफील्ड में आ जा रहे थे, एंड राइट साइड पे आपके पास ब्राहिम दियाज थे। चलो भाई, ब्राहिम दियाज की जगह पे आपने रॉड्रिगो डाला, एंड्रिक की जगह पे आपने किलियन एम्बापे डाल दिया। दो चेंजेस पिछले मैच में जो थे उनको आपने एटलीस्ट फर्स्ट टीम के प्लेयर से रेप्लिकेट कर दिया, फाइन। गूलर को आपने मिडफील्ड में रखा हुआ चुआमनी, फेदी वालवर्दे को आपने एज अ राइट बैक खिलाया है, and Jude Bellingham again on that LM position. After whatever Madrid has gone through, 2 मैचेस में बारसा के अगेंस्ट 9 गोल खाए हैं, do you think this experiment is worth it? या फिर you would go with something that is tried, tested and maybe just maybe would work? कि भाई गूलर को मत खिलाओ। ज्यादा डिफरेंस क्या है, फेदी वालवर्दे एज अ राइट बैक खेलते हैं अगर भी, आई डू नॉट प्रीफर फेदी एज अ राइट बैक, मैं ओपनली बता रहा हूं तुम्हें पहले तो, है ना। यहाँ पे तो मैं स्टिल चाहूंगा एक चेंज और, अगर पॉसिबल रहा मैं तो यहाँ पे खिला दूंगा वास्केस को, फेदी को वापस से मैं एलएम खिलाऊंगा और जूड को मैं बेंच करूंगा इस मैच से, बिकॉज मैं ब्रूटल हूँ। और किलियन एम्बापे अगर फिट नहीं है, क्योंकि किलियन एम्बापे की फिटनेस एक प्रॉब्लम लगी, आई थिंक बंदा खेल लेगा, बट जस्ट फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ इट, अगर एम्बापे नहीं फिट है ना तो ये जूड ऊपर चल जाएगा मेरा, तो जूड और विनीशियस खेलेंगे फ्रंट 2 में, फेडी को मैं एलएम खिला दूंगा और वास्केस को मैं राइट बैक ला दूंगा यहाँ पे, एंड गूलर को मैं टीम में डाल रहा हूँ भाई। क्योंकि पिछले मैच में जो गूलर ने किया है ना ब्रो, इट इज देखो ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी कर दिया उसने अलग सा, ओ भाई क्या है हमने तो देखा नहीं है भाई, ये रोज का था, क्रूज का, इवन सबायोस करता था ये बहुत अच्छे हद तक। सबायोस मल्टीपल वॉल्यूम में पासेस कनेक्ट करता था, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता था फर्स्ट थर्ड से। गूलर आपको लिंक करता है फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड्स और फाइनल थर्ड्स को, गूलर हर जगह लिंक कर रहा है आपको। वो एक गेम मैंने देखा एंड यू वुड सी कि गूलर कैसे डीप आके कंडक्ट कर रहा था प्ले को, पासेस एंड ऑल एक्सप्लॉइट कर रहा था वाइड एरियाज में। आई थिंक गूलर की ये जो प्रेजेंस है, जब ये टीम पूरी फॉरवर्ड ड्राइव होगी, देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। तुम देखना, विनीशियस यहाँ पे, रॉड्रिगो यहाँ पे, जूड बेलिंगम वुड कम इनसाइड, थर्ड मैन रन्स के लिए क्लोजर टू एम्बापे, फरान गार्सिया पिच की विड्थ खोलेगा, गूलर थोड़ा सा यहाँ पे डीप कंडक्ट करेगा, फेडी वालवर्दे राइट साइड पे चढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपके पास एडवांटेज है फेडी एज अ राइट बैक होने का, कि फेडी या तो स्ट्रेट जा सकते हैं अप टॉप, और इस फेडी इनसाइड ड्रिफ्ट कर सकता है जब रॉड्रिगो पिच की विड्थ होल्ड कर रहा होगा। तो आपको देखो फेडी मिडफील्ड में भी मिल गया, बिकॉज गूलर वुड हेल्प मेक थर्ड बैक। और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है जब आप पोजीशन में हो, गूलर इन जगहों से बॉल लूज नहीं कर रहा है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है, बारसा पैक्ड बैक है इस सिनारियो में, ये तभी पॉसिबल है बॉयज। ये ऐसा नहीं कि हर एक पोजीशन पे मैड्रिड यही स्ट्रक्चर लेने वाली है। आई एम सेइंग कि व्हेन मैड्रिड फर्स्ट थर्ड से बिल्ड करके ऊपर जा रही होगी, देन दे विल गेट टू अ सिनारियो जहां पे वो इतने प्यारे तरीके से स्ट्रक्चर्ड होंगे, एक 3-3-4 फॉर्मेशन जहां पे गूलर कंडक्टर प्ले कर रहे हैं डीप एरिया से, जो कि वो पिछले मैच में कर रहा था, एंड देन ही इज जंपिंग अप एज वेल। तो अल्टीमेटली आप आ गए बैक 2 में, जो कि आप यूजुअली खेलते हो, फेदी वालवर्दे। आपको इससे फायदा क्या होता है, कभी किसी ने सोचा? आप गोल फेस कर रहे हो और आपका बेस्ट बॉल प्लेइंग प्लेयर इज फेसिंग द होल गेम, क्या क्या फायदा मिलता है भाई क्रूज के डीप होने का? थर्ड बैक क्यों करता है मिडफील्डर? कभी ये सोचो, फ्रेंकी क्यों आता है थर्ड बैक में, क्यों क्रूज डीप आता है, क्यों चावी या क्यों बुस्केट्स आता था 2 डिफेंडर्स के बीच में? उनको चाहिए कि वो गेम को पूरा देख पाएं। जब वो गेम को इस एंगल से पूरा देख पा रहे हैं ना, तो वो चीज़ें कर सकते हैं, वो पासेस स्विंग कर सकते हैं, वो कैरी कर सकते हैं, एंड सबसे बड़ी बात इन सबके साथ साथ
जब वो बॉल को लेकर ऊपर आएंगे, बाबा सुपीरियरिटी मिलती है आपको। ये सुपीरियरिटी तो है। किलियन वहाँ पे इनसाइड रन मार दिया, रॉड्रिगो पिच खींचा है, इंटरचेंज कर रहा है यहाँ पे पोजीशन, गूलर राइट चल गए हैं, स्विच हो चुका है, फ्रान गार्सिया कंबाइन कर रहा है, तो आपको भाई सुपीरियरिटी मिली। बार्सा के अगेंस्ट सुपीरियरिटी बहुत जरूरी है। सो अल्टीमेटली दिस इज हाउ मेरे ओपिनियन में रियल मैड्रिड शुड लाइन अप। ओके, मैंने कहा मैं फेदी को एज अ राइट बैक प्रेफर नहीं करता हूं, बट इफ दिस हैपेंस देन नो वरीज वहां पे। और फेडी वाल्वर्दे ऑब्वियसली थोड़ा सा डिफेंसिवली सिक्योर रहेगा। बट तुमने देखा मैंने काफी ज्यादा मैड्रिड की बात करी है, मैंने बार्सा के बारे में बात नहीं किया है, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग बार्सा टू गो ऑन एंड प्ले द बेस्ट गेम। मैं क्या ही बताऊं बार्सा के बारे में, सबको पता है दिक्कत क्या है। हाईलाइन में दिक्कत है, हाँ जी बिल्कुल दिक्कत है। क्या जेरार्ड मार्टिन हाईलाइन होल्ड कर पाएगा? मुझे कैसे पता होल्ड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, बट हमारे पास ऑप्शन ही वही है, तो वही करना पड़ेगा ना भाई। अब मेरे पास फ्रिज में खाने के लिए केला ही पड़ा है, तो मैं केला ही खाऊंगा ना। तुम पूछो किसी भाई फ्रिज खोल के तुम क्या खा रहे हो? भाई केला रखा, केला खाऊंगा हरामखोर, सेब थोड़े मेरे पास। तो हमें बाय करना पड़ेगा अगले साल। वी नीड टू गेट सम बेटर प्लेयर्स इफ यू डोंट ट्रस्ट आवर प्लेयर्स। एंड भाई ऐसा है, अपने प्लेयर्स को ना ट्रस्ट करना स्टार्ट करो। देखो भाई, मैं नहीं कह रहा हूं इन एनी वेज बार्सा इस टीम से सुपीरियर है, चलो मजाक कर रहा हूं, सुपीरियर है, हम सुपीरियर हैं इनसे। बार्सिलोना इज सुपीरियर टू रियल मैड्रिड दिस सीजन एंड हैज बीन फॉर दिस होल सीजन। मेरे ओपिनियन में हर तरीके से हम चांसेस ज्यादा बनाते हैं। 20 गोल मारा हमने हेडर से, जहां पे हम मैच में एक गोल भी मारते हैं उस मैच में हमारे 3 XG रहते हैं। 40 शॉट ले रहे हैं, बार्सा सुपीरियर है। डज दैट मीन कि हम एल क्लासिको जीत रहे हैं? क्या सुपीरियर रहने से आपको एक टूर्नामेंट जीत जाते हो? नहीं, ऐसे तो हमेशा बेस्ट फुटबॉल टीम, बेस्ट परफॉर्मेंस टीम जीती चैंपियंस लीग, कप्स, ऐसा होता नहीं है। आपको उस दिन अराइव करना पड़ता है, और अराइव करने का मतलब what you planned a day before, आपके दिमाग में जो था, मैनेजर के दिमाग में था, प्लेयर्स जो प्रैक्टिस करते, that exactly has to be replicated next day on the pitch in every aspect of the play. Attacking transition, defensive transition, set pieces आपका रेस्ट डिफेंस और आपके नंबर ऑफ अटैक्स कैसे आप कर रहे हो, ये सब कुछ, ये 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करती हैं आपके गेम पे। तो यू हैव टू डू दिस राइट। फेरन खेलेंगे एज अ स्ट्राइकर, हाँ जी बिल्कुल होगा। लमीन यमाल इनसाइड आएंगे, फ्रान गार्सिया को पेलने वाला है कल भाई, अगर फो खेल रहा लौंडा, लमीन बदतमीजी करने वाला है इसके साथ। 1v1 में छोड़ना नहीं चाहिए, गलती हो जाएगी। जूड बेलिंगम को डबल डाउन करना पड़ेगा यहाँ पे डेफिनेटली। सेम विद रफीनिया अगर इनसाइड आके असेंसियो को ऑक्यूपाई करते हैं, फेरन तोरेस की मूवमेंट बड़ी अच्छी है। अगर उसने रूडिगर को खींच लिया तो डानी ओल्मो इन स्पेसेस हरामखोर पकड़ में आना, यही होता है। ओल्मो पकड़ में नहीं आता है भाई, पॉकेट ऑफ स्पेसेस में से राइट हाफ स्पेस में से वो घुस जाएगा, रन इन बिहाइंड पिल जाओगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी पता है मैड्रिड को इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में? गूलर, I don't know how much I should trust him for defending, और चुआमनी, how they are able to differentiate between this line and this line of defense। कितना ज़्यादा यहाँ पे रियल मैड्रिड एक्सपोज होगी, कितनी ज़्यादा उनकी लाइन खुलेगी, ये बैक लाइन और ये मिड लाइन। रॉड्रिगो को नैरो डिफेंड करना होगा, जूड बेलिंगम को डबल डाउन करना होगा। इवन रॉड्रिगो विल हैव टू गो बैक जब जेरार्ड मार्टिन ऊपर जाएंगे। बट सबसे बड़ा थ्रेट यहाँ पे रियल मैड्रिड का कि वो पेद्री को कैसे न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, हु इज गोना बी ऑन पेद्री। तो क्या गूलर यहाँ पे, अबे भाई क्या बैटल होगी बेटा, इमेजिन करो गूलर वर्सेस पेद्री। मैं बस ये इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये हो सकता है और होना चाहिए भाई। मैं तो ऑनेस्टली बॉयज मैड्रिड फैंस, मैं तुम देखोगे आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्योंकि मुझे लग रहा है ये बड़ा ब्रिलियंट गेम है। मुझे लगता है कि बहुत गूलर ने जो खेला है ना, आई थिंक कि इसको यूज करना चाहिए रियल मैड्रिड को इस मैच में। इफ नॉट देन तो हम सबको पता है ना भाई कौन क्या है। फेदी वाल्वर्दे खेल लोगे यहाँ पे, फिर वास्केज होगा राइट बैक, छोड़ो हटो। क्या कर रहे हैं एनालिसिस हम लोग यहाँ पे? हम तो एनालिसिस इसलिए करते हैं ना कि वी कैन सी व्हाट थिंग्स कैन हैपन ऑन द पिच, जो हमने पिछले मैचेस देखे उनके बेसिस पे हम बात कर पाए यहाँ पे। बट हाँ जी विनीशियस जूनियर बूंद फाड़ रहा पिछले कुछ मैचेस से। हालांकि रियल मैड्रिड ने पिछले 4 मैचेस में 4 गोल मारे, उन्होंने ऐसा कुछ छप्पर नहीं खोल दिया। बट भाई बार्सिलोना लेट्स यू मेक दोज हाई वॉल्यूम ऑफ एक्सजीज, चांसेस वो बंदे बना ही लेते हैं। पिछले मैच में भी जब हुआ था पहला एल क्लासिको 4-0 जो हराया था बार्सा ने, अम्बापे 2 गोल मारे थे, ऑफ साइड हो गया था, 8 ऑफ साइड कैच कर रहे थे। तो अम्बापे कैसे अपने आप को कल ट्रीट कर रहा होगा, कैसे वो रन से निकाल रहा है, हाउ इज रनिंग इन बिहाइंड। विनीशियस कुंडे के अगेंस्ट आ रहा होगा या कुबार्सी के अगेंस्ट आ रहा होगा, तो कैसे कर रहे हैं हम डिफेंड। रियल मैड्रिड ट्रांजिशन पे क्या कर रही है, क्या वो लॉन्ग जा रही है, क्या गूलर डीप आके वो रॉड्रिगो को रन्स निकाल रहा है, बिकॉज ये सब डिफिकल्ट होगा बार्सिलोना को करना डिफेंड। सो आई वुड होप कि बार्सा गोज ऑन टू प्ले देयर गेम, जो कि उनको पता है अच्छे से क्या करना है। येस नो लेवांडोस्की, येस नो बाल्डे, बट आई ट्रस्ट इन माय टीम यार। इंशाल्लाह जीतेंगे ये मैच। गुड लक टू रियल मैड्रिड, मे द बेस्ट टीम विन। होप करेंगे बार्सिलोना जीत जाए। आप अपनी प्रेडिक्शन बताइए, एनालिसिस के बारे में जरूर बताइएगा, बिकॉज ये 20 मिनट मैंने ऐसे बकवास नहीं किया है। आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी कर देना जरूर से, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं मिलता हूँ तुमसे वेरी सून, तब तक के लिए विस्कैल बार्सा, लेट्स गो बॉयज, विन दिस वन, फर्स्ट ऑफ द 3, and I'll see you boys very soon. Tab tak ke liye take care and peace out.